अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि इंसुलिन से निजात सिर्फ वो भी 7 दिनों में। नाज़रीन कराम, ये इतना बड़ा दावा ऐसे ही नहीं किया जा रहा। एक आपसे शेयर कर लेते हैं। एक नुस्खा जो है, कोड़तम्मा जो है, इसको कोलोसिंथ भी कहा जाता है और बिटर एप्पल भी कहा जाता है। तो कोड़तम्मा जो है उसका पाउडर अवेलेबल है, उसकी कुछ टैबलेट भी अवेलेबल होती हैं। ये एक मुकम्मल हर्बल रेमेडी है। तो इसको आपने इस्तेमाल करना है। इससे आप जो है इसके शुगर का मर्ज़ कंट्रोल होगा। ये ब्लड शुगर लेवल को जो है एक ख़ास हद से बढ़ने नहीं देते और हाइपोग्लाइसीमिक इफ़ेक्ट की वजह से ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। मगर इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं। कोड़तम्मा जो है आपने हरगिज़ इस तरह इस्तेमाल नहीं करना। आपने ज़रूर किसी डाइट्रिशन से रब्ता करना है और उसके मशवरे से इसको इस्तेमाल करना है। नाज़रीन कराम, आपको बताते चलें कि ये कॉन्स्टिपेशन के मर्ज़ को भी ख़त्म कर सकता है। ब्लड के अंदर शुगर लेवल्स को रेगुलेट करना भी इसका काम है और इंसुलिन का मेटाबॉलिज्म के साथ इंटरफेयर करना भी कोड़तम्मे की एक खूबी है। नाज़रीन कराम, चूँकि इसमें एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो प्रूवन हैं, तो आपने ख़ुसूसन शुगर के मरीज़ जो हैं आपके इर्द गिर्द जो हैं उनको कोड़तम्मा इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल दे सकते हैं। ये पाउडर फॉर्म में अवेलेबल है और सेफ़ भी है यूज़ करने में। तो इसकी अगर आप ओवरडोज इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपको कुछ मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। नाज़रीन कराम, चूँकि इसके हाइपोग्लाइसीमिक इफ़ेक्ट हैं तो आपने अपनी शुगर को जो है वो लाजमी मॉनिटर करते रहना है। आपने ये ज़रूर चेक करना है कि शुगर कहीं आपकी बहुत ज़्यादा कम तो नहीं हो रही। अगर हाइपोग्लाइसीमिक इफ़ेक्ट इसका ओवरकम कर जाता है और शुगर आपकी बहुत ज़्यादा लो हो चुकी है तो आपको ज़रूर जो है इसको तर्क करना पड़ेगा या इसकी डोज को कम करना पड़ेगा। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं। साइड इफ़ेक्ट की जहाँ तक बात करें तो आपके पेट के अंदर पेनफुल क्रैम्प्स देखे जा सकते हैं। आपको इसका सामना करना पड़ सकता है। तो आपने कुछ दिन इसको इस्तेमाल करके छोड़ देना है। आपने मुसलसल जो है वो कोड़तम्मे के पाउडर को इस्तेमाल नहीं करना। इसके अलावा नाज़रीन कराम, आपको डायरिया हो सकता है। आपको ब्लडी डायरिया का भी सामना करना पड़ सकता है, जिसको डाइसेंट्री कहा जाता है। इसके अलावा नाज़रीन कराम, आपको सिंपल डायरिया भी इससे हो सकता है और आपके जिस्म में पानी की कमी भी हो सकती है। आपको डाइजेशन के मुख्तलिफ मसाइल का सामना भी इससे करना पड़ सकता है। तो आपने इसको इस्तेमाल करने से पहले जो है वो लाजमी इसके साइड इफ़ेक्ट का मुकम्मल तौर पर जायज़ा ले लेना है। नाज़रीन कराम, कोड़तम्मे के अंदर कुछ इस तरह के और भी अज्जा मौजूद हैं, कुछ मिनरल्स मौजूद होती हैं जो कि इंसान में आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस का सामना करने में भी हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। मगर इसके एंटी डायबिटिक इफ़ेक्ट ज़्यादा हैं, हाइपोग्लाइसीमिक इफ़ेक्ट ज़्यादा हैं। शुगर को कंट्रोल करने के जो हैं इसके अंदर कुछ ज़्यादा ही अज्जा मौजूद होते हैं। तो आपने इसको सिर्फ़ और सिर्फ शुगर को कंट्रोल करने के लिए ही इस्तेमाल करना है। इसके अलावा नाज़रीन कराम, कोड़तम्मे की एक खसूसियत ये भी है कि जिन लोगों को स्किन की मुख्तलिफ इन्फेक्शंस का सामना रहता है या जिनके ब्लड के अंदर शुगर ज़्यादा होने की वजह से स्किन के ऊपर एलर्जी रहती है, तो वो भी कोड़तम्मे को इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने पाँव के साथ कोड़तम्मे को किसी बर्तन में दबाना है और मुसलसल जो है दबाने से आपकी ज़बान पर भी इसका कड़वा जायका आ जाता है। तो जब आपको ज़बान पर कड़वा जायका आ जाए तो आपने मज़ीद कोड़तम्मों को दबाना जो है वो छोड़ देना है। इसके कुछ दिन के इस्तेमाल से आप मुख्तलिफ जिल्द की बीमारियों से भी छुटकारा हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन कराम, कोड़तम्मे के बारे में आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मेरे नॉलेज में इजाफ़ा भी कर दीजिएगा। अगर इसके अलावा भी इसके कोई फ़ायदे हैं या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट हैं तो आपने लाजमी शेयर करने हैं। मेरे चैनल पर आने का बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन।
چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر دیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ اللہ حافظ۔